तो आज हमारी पहली क्लास है अकाउंट्स की, क्लास 11th अकाउंट्स। आप लोगों ने ये शब्द पहले सुना है अकाउंट? कहाँ सुना है? परिवार में, अपने फैमिली में सुना है। आप कहाँ सुने हो? बैंक में। बैंक में अपन अकाउंट खुलवाते हैं। एक्चुअली हम जो कॉमन वर्ड यूज करते हैं अकाउंट, वो वाला नहीं है। अकाउंट का मतलब ये तो भाई पूरा अपने आप में सब्जेक्ट है। अकाउंट मतलब क्या? इसका पूरा नाम होता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग अकाउंटिंग एक प्रोसेस होती है, प्रोसेस। अब थोड़ी देर के लिए एक कहानी सुनते हैं। देखो क्या है। मान लो ये श्याम है, श्याम मतलब इनका नाम श्याम है, ठीक है। श्याम की पढ़ाई पूरी हो गई, 12वीं हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, पढ़ाई पूरी हो गई। श्याम के दिमाग में ये बात है कि मेरे को जॉब वॉब नहीं करना है, मेरे को क्या करनी है? बिजनेस करना है। श्याम के दिमाग में बात यह है कि मेरे को बिजनेस करना है। अब श्याम क्योंकि स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखता है थोड़ा सा, है ना, तो आपके दिमाग में बात आई कि मैं स्पोर्ट्स मटेरियल का बिजनेस खोलूंगा, जिसमें मैं क्रिकेट का, फुटबॉल का, जो भी एसेसरीज होती है ना स्पोर्ट्स की, वो बेचूंगा। तो आपने दिमाग में ये बात लाई कि मैं बिजनेस करूंगा, किस चीज का? स्पोर्ट्स एसेसरीज का। सारी चीजें मिलेगी आपके दुकान में स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तो इस चीज के लिए अब क्या चाहिए आपको? सोचने से तो हो जाएगा क्या ये काम? आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए काय की जरूरत पड़ेगी? फंड की, पैसे की जरूरत पड़ेगी। पैसा कहाँ से आएगा? पैसा कहाँ से आएगा? एक आपने आंसर दिया, लोन लेके। आपने क्या बोला? पेरेंट्स से मांगेंगे। ठीक है, तो आपने, चलो दोनों की बातों को मैं कंबाइन करता हूं। बाकी आप बताओ पैसा कहां से आएगा? पैसा आप दोनों ने बोला लोन लेकर आएगा। सबसे पहले लोन जो है ना, हम बाद में सोचते हैं लोन की बात। पहले तो हम अपना जेब टटोलेंगे, हमारे पास कितना, घर से पहले कितना मिल जाए, तब फिर बाहर से लेंगे, है ना। तो पहले हम अपने सेल्फ, सेल्फ मतलब खुद के पास होगा कुछ, हो सकता है आपने बचपन से थोड़ा थोड़ा जमा किया होगा, बड़ा होकर बिजनेस करूंगा करके, या आप अपने पेरेंट्स से कुछ पैसा लोगे, जहां से भी। तो मैं उसको एक नाम दे दे रहा हूं, सेल्फ। सेल्फ घर का पैसा आप लगा रहे हो। और दूसरा मैंने क्या बोला? लोन। लोन मतलब आप बैंक से कहीं से लोन ले रहे हो, ठीक है। लोन हम बैंक से भी ले सकते हैं, अपने रिश्तेदार से किसी से लोन भी ले सकते हैं। जहां से भी आपने इकट्ठा किया, आपके पास कुछ पैसा आ गया। माइक ऑफ कर लो पखी, जब डाउट रहेगा उस समय ऑन कर लेना। ये मैं एक्स एक्स बनाया ना, इसका मतलब अमाउंट है। रुपयों को हम ऐसा दिखाते हैं, जैसे 10,000 रुपए है, तो इसको मैं 10,000 ना लिख के इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है। तो आपके पास कुछ पैसा आ गया। फॉर एग्जाम्पल आपने 8 लाख रुपए घर के लगाए, आपको 10 लाख रुपए की जरूरत थी, तो 8 लाख रुपए घर के लगाए, और 2 लाख रुपए का आपने क्या कर लिया? लोन ले लिया। तो टोटल कितना रुपए ले लिया आपने? 10 लाख। ठीक, ये हमारा बिजनेस के लिए पैसे की व्यवस्था हो गई, पैसे का जुगाड़ हो गया। अब हम क्या करेंगे? पैसा आया, अभी बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ है। आप एक जगह देखोगे। जगह मतलब, अरे भाई किसी जगह अपनी शॉप तो खोलोगे ना। तो शॉप कैसे हो सकती है? तो रेंट की हो सकती है, या फिर खुद की भी हो सकती है। अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे कोचिंग है, मैं यहाँ पे मेरा बिजनेस चल रहा है, तो मैं यहाँ पर इस जगह को किराए पे लेके रखा हूँ, रेंट पे लेके रखा हूँ, है ना। तो मैं यहाँ पर इस जगह को, मान लो, मतलब आपने इस जगह को किस में लिया है? रेंट में लेकर रखा है। अब ये जगह भी आ गई हमारे पास, पैसा भी आ गया, ठीक है। तो जैसे हम जगह लेते हैं किसी से किराए पे, कुछ एडवांस मनी देना पड़ता है कि नहीं, जानते हो? तो हमने ये 10 लाख में से जिससे रेंट लिया था ना, तो सामने वाले को हमने 50,000 रुपए एज अ डिपॉजिट दिया है। डिपॉजिट मतलब एडवांस दिया है। तो अब आपके पास कितने पैसे बचे? 10 लाख में से 50,000 चला गया, आपने डिपॉजिट दे दिया, कितना पैसा बचा? 9,50,000 बचे। ये कैलकुलेट कर पा रहे हो ना? 9,50,000 बचा।
ठीक। अब क्या बस दुकान आ गई, चालू बिजनेस। आप सबसे पहले सामान जो आएगा आपके बिजनेस में, उसको रखने के लिए रैक्स वैक्स ये सब बनाओगे कि नहीं? डिस्प्ले करने के लिए फर्नीचर बनवाओगे, एक एसी लगवाओगे, पंखा लगाओगे, लाइट लगाओगे, ये सब करने में आपको लगभग लगभग 2 लाख रुपए लग गया, ये सब काम कराने में, फर्नीचर लाइट वाइट ये सब लगाने में। अब कितना बचा? 9,50,000 था पहले, उसमें से 2 लाख और निकल गया, कितना बचा? 7,50,000। ठीक, अब हमारी दुकान रेडी, अब हम काम करने के लिए तैयार है। अब हम अपने बिजनेस में स्टॉक भरेंगे। स्टॉक, स्टॉक मतलब समझते हो? जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं उसको स्टॉक बोलते हैं। हाँ, जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं हम उसको क्या बोलते हैं? स्टॉक। तो मान लो आपके पास कितना बचा था? 7,50,000। मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करते जा रहा हूँ, चलो। 10 लाख रुपए था हमारे पास स्टार्टिंग में, तो 10 लाख रुपए ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पे। इसमें मैंने सबसे पहले क्या दे दिया? डिपॉजिट दे दिया। डिपॉजिट कितना रुपए दिया मैंने? 50,000 रुपए का डिपॉजिट दे दिया। कितना बचा मेरे पास? 9,50,000। फिर मैंने 2 लाख रुपए का क्या ले लिया? फर्नीचर और ये सब इलेक्ट्रिसिटी के आइटम्स है ना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। तो कितना रुपए वहां खर्चा हो गया हमारा? 2 लाख। उसके बाद बचा कितना? 7,50,000। इसमें से मैंने 5 लाख रुपए का स्टॉक खरीद लिया। 5 नहीं, ज्यादा बढ़ा देता हूं, मैंने 6 लाख रुपए का स्टॉक खरीद लिया। कितना बचा आपके पास? 1 लाख बचा। बिजनेस में कैश भी रखना पड़ता है थोड़ा, कल को कोई अचानक कोई खर्चा हो जाए, पूरा खर्चा करके बैठ जाओगे तो कहां से दोगे? तो थोड़ा सा मैंने क्या कर लिया? 1,50,000 कैश बचा लिया अपने पास। इतनी बात समझ में आई? तो ये मैंने स्टॉक भर लिया यहाँ पे, स्टॉक, जो भी बैट बॉल फुटबॉल जो भी एसेसरीज होती है वो सब। अब ये शाम जो है मस्त रोज सुबेरे आता है अपने बिजनेस में, ठीक है। और अब क्या होगा? बिजनेस चालू हो गया तो शाम क्या करेगा? अब ग्राहक लोग आएंगे, कस्टमर्स आएंगे। अब कस्टमर आना चालू हो गए इसके यहाँ पर, तो जो भी है कस्टमर लोग आते हैं तो क्या करोगे भाई? उनको गुड्स बेचोगे। गुड्स मैंने एक नाम लिया, क्या बेचा? गुड्स। गुड नहीं, GOOD, गुड नहीं, गुड्स। जिस चीज का हम व्यापार करते हैं, जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं, उसको एक नाम दिया जाता है गुड्स। क्या बोला जाता है? गुड्स। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो फर्नीचर पड़ा है, ये फर्नीचर मैं बेचने के लिए लाया हूं कि यूज करने के लिए लाया हूं? तो ये मेरे लिए गुड्स नहीं है। लेकिन यही फर्नीचर अगर फर्नीचर की दुकान में पड़ा रहेगा तो उसके लिए क्या बनेगा? वो गुड्स, क्योंकि वो उसकी खरीदी बिक्री कर रहे हैं। तो वैसे ही आपके लिए गुड्स क्या होगा? स्पोर्ट्स मटेरियल। कपड़ा दुकान में जाओगे तो वहां के लिए गुड्स क्या होगा? ये कपड़ा मैं पहना हूं तो मेरे लिए गुड्स है क्या? नहीं, ये मेरी वो है, मतलब जरूरत है। लेकिन मैं इसको क्या खरीदने बेचने के लिए लाया हूं क्या? नहीं। तो जो भी चीज हम अपने बिजनेस में यूज करने के लिए लाते हैं ना, उसको गुड्स नहीं बोलते। जिस चीज को हम बेचने खरीदने के लिए लाते हैं उसको गुड्स बोलते हैं। तो कस्टमर लोग आए ना आपके दुकान में, इन लोग आए ना, तो आप इनको क्या कर रहे हो मालूम है? ये सारे गुड्स बेच रहे हो। क्या कर रहे हो? गुड्स बेच रहे हो। गुड्स को जब बेचते हैं ना, उस प्रोसेस को बोलते सेल। क्या बोलते हैं? सेल। सेल्स करना, सेल्स। आपने बिजनेस क्यों स्टार्ट किया था? प्रॉफिट कमाने के लिए। सबसे मेन ऑब्जेक्टिव बिजनेस का क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। कोई भी इंसान कोई भी प्रकार का बिजनेस करो, पहले वो चाय दुकान भी छोटा सा खोला होगा ना, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट कमाना, है ना। तो आप प्रॉफिट कैसे कमा पाओगे? जब आप चीजों को बेचोगे। गुड्स ला के रख दोगे तो बेच पाओगे क्या? नहीं बेच पाओगे। सॉरी, ला के रख दोगे, कस्टमर आपके आ ही नहीं रहे तो बेच ही नहीं पाओगे। आप बेचोगे तभी प्रॉफिट कमा पाओगे ना। तो आप क्या कर रहे हो अभी? बेच रहे हो, सेल्स कर रहे हो। तो सेल्स करने से पैसा आता है कि नहीं आता है? सेल करने से पैसा आएगा। अब आपने कितने का स्टॉक लाया था? 6 लाख का स्टॉक आया था। अब आप पूरा स्टॉक को है ना 8 लाख में बेच डाले। जितना भी स्टॉक आया था ना 8 लाख में बिक गया पूरा। तो आपके पास पैसा आया कि नहीं वापस? 2 महीने के अंदर मान लो बिक गया पूरा 8 लाख में। तो इसको मैं प्लस करूं कि माइनस? तो अब आपके पास वापस कितना पैसा आ गया? टोटल कितना हो गया वापस से? ये 8 लाख कहां से आया? सेल करके आया।
तो क्या माल बिक गया तो दुकान बंद कर दोगे आप? क्या करोगे आप? फिर से नया परचेस करोगे। तो आप अब थोड़ा सा अब लग रहा है मेरा बिजनेस चलने लग गया, तो पहले आप कितने का गुड्स खरीदे थे? 6 लाख का खरीदे थे। अब आप मान लो परचेस किए। गुड्स को जब हम खरीदते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? परचेस करना। तो आपने अब 7,50,000 का गुड्स खरीद लिया, फिर पैसा चला गया आपके पास से, तो अब फिर कितना बच गया आपके पास? 2 लाख बच गया। तो ये एक्टिविटी जो है ना परचेस की और सेल की, मैं क्या बोल रहा हूं, परचेस की और सेल की जो एक्टिविटी है ये पूरे साल भर चलते रहती। इसी के लिए तो हम बिजनेस कर रहे हैं। परचेस सेल परचेस सेल परचेस सेल, ये चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है। और हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? बिजनेस क्यों कर रहे हैं हम? प्रॉफिट कमाने के लिए। यहां तक बातें समझ में आई कि नहीं आई? बाकी आपको कोई डाउट यहां तक? सर मेरा बहुत नेटवर्क इशू हो रहा है तो बीच बीच में ठीक है, मैं एक समझ काम नहीं आ करूंगा, ये जो क्लास अभी रिकॉर्ड हुई है ना, रिकॉर्ड हो रही है, मैं आपको रहा। इसकी रिकॉर्डिंग दे दूंगा, तो आप आराम से उसको और भी देख लेना। अभी कनेक्टेड रहो, ठीक है? ओके सर। हाँ। तो क्या बिजनेस में ये जो मैं बता रहा हूँ इतनी चीजें होती कि और भी चीजें होती? आपने दुकान किराए पे ली थी, तो हर महीने महीने उसको आप रेंट दोगे कि नहीं, बताओ? आप रेंट का खर्चा करोगे हर महीने के महीने। आप इतना बड़ा ताम झाम करके रखे हो, एसी लगाए हो, इलेक्ट्रिसिटी जल रही है, तो उसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा होगा कि नहीं, बताओ? अब आपका काम बहुत बढ़ गया, अकेले हैंडल नहीं कर पा रहे हो, तो आप स्टाफ रखोगे अपने काम करने वाले? स्टाफ को आप क्या दोगे? सैलरी दोगे। उसके बाद उसके बाद अब आपका दुकान और अच्छा हो गया, तो आप समय समय पे मार्केटिंग वगैरह करवाते हो, एडवर्टीजमेंट वगैरह करवाते हो। एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग बोल रहा हूं मैं। और क्या खर्चा होगा वो बिजनेस में? अपने कॉमन सेंस से बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या खर्चा होता होगा? आपका नाम क्या है? सारा। और क्या खर्चा होता होगा बिजनेस में? कोई भी। हमारे कस्टमर आते हैं, हम उनको बैठाते हैं, भाई आ रहा है कोई भी 10-10 हजार का सामान लेके जा रहा है, तो चाय पानी नहीं पूछोगे आप उसको? तो उसको मिसलीनियस एक्सपेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिसली या टी और पान का खर्चा, ऐसा भी बोल सकते हो। मिसलीनियस एक्सपेंस, चिल्लर खर्चे। अब हमारे स्टॉक, हमारे गोडाउन में, अब देखो, अब आपका धीरे धीरे काम बढ़ते जा रहा है, तो आप साइड में अब एक गोडाउन बना लिए अपना। क्या बना लिए? गोडाउन। गोडाउन बना लिए। अब गोडाउन में आप पूरा स्टॉक भर के रखे हो। गोडाउन में पूरा स्टॉक भर दिए। कल को गोडाउन में आग लग गई तो नुकसान हो जाएगा आपका। उस नुकसान को भरपाई करने के लिए हम गोडाउन में स्टॉक का क्या करवा देते मालूम है? इंश्योरेंस करवा देते, बीमा करवा देते। कल को गोडाउन में अगर ऐसा कुछ हुआ, आग लग गई, तो हमारा स्टॉक तो जल जाएगा, वो तो वापस नहीं आएगा, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी फिर हमको उतना पैसा दे देगी। तो इंश्योरेंस कराने के लिए इंश्योरेंस का हमको प्रीमियम देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? इंश्योरेंस प्रीमियम। लगभग ईयरली एक बार जाता है। तो ऐसे करके बहुत सारे हमारे बिजनेस में खर्चे होते जाते होते जाते होते जाते। ध्यान से समझना, मैं एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहा हूँ बिजनेस से रिलेटेड आप लोगों का। आप चाहे तो कपड़े का बिजनेस खोल लो, चाहे कोई भी बिजनेस कर लो, सब बेसिक चीजें तो वही वही होती, खरीदना बेचना, सैलरी देना स्टाफ को, बिजली बिल, ये सब तो हर बिजनेस में होता है। अब अब ईयर एंड आ गया। क्या आ गया? साल भर बहुत मेहनत करी श्याम ने, साल के आखिरी में आ गया। ये शाम बैठा है, सिर पकड़ के, सिर पकड़ के बैठा है, मैं कितना प्रॉफिट कमाया मेरे को कैसे पता चलेगा? इतना सारा ताम झाम किए। साल भर में अगर एक ही बार गुड्स खरीदे रहते, एक ही बार बेचते, तो वो तो याद रख सकते थे आप। नहीं समझे? अब बताओ, परसों नाश्ता क्या किए थे आप? चलो खाने में क्या सब्जी खाए थे बताओ आप? परसों। चलो परसों की बात छोड़ो, कल नाश्ते में क्या किए हो आप? आज सवेरे नाश्ते में क्या खाए थे बताओ? हम लोग है ना, गजनी है गजनी। गजनी मूवी देखे हो ना?
आमिर खान की भूल जाता है सब चीज, तो वो उसको याद रखने के लिए पूरा बॉडी में लिखता है ताकि वो रिकॉल कर पाए। तो हमारे बिजनेस में इतने सारे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स होते हैं, हमको याद नहीं रख पाते हम। हमारी मेमोरी शॉर्ट मेमोरी होती है। कुछ कुछ चीजें याद रह जाएगी, जैसे आपके दुकान में कोई कस्टमर लड़ झगड़ के चला जाएगा, 5,000 रुपए डुबा देगा, वो याद रहेगा क्योंकि वो पंच पॉइंट था। लेकिन कंटिन्यूअसली अगर कोई चीज हो रही है तो आप क्या क्या याद रख पाओगे, सोच के देखो। आपने कितने रुपए का माल खरीदा, कितने का बेचा, कितनी सैलरी दी, कितना बिजली बिल पटाया, कितने का एडवर्टीजमेंट किया, कहाँ याद रख पाओगे। मेरे पास पूरे साल भर में 500 बच्चे हो जाते हैं मार्च आते आते तक, सब मिला के। अब मैं कौन बच्चा मेरे को कब फीस दे रहा है मैं हिसाब नहीं रखूंगा तो मेरे को याद रहेगा? आप ही को बोल दूंगा आप नहीं दिए थे, तो फिर क्या हो जाएगा? समझे मेरी बात को? तो एक बिजनेसमैन, देखो यहाँ पे श्याम सिर पकड़ के क्यों बैठा है मालूम है? वो बिजनेस किस लिए स्टार्ट किया था? अब आपको पता कैसे चलेगा कितना प्रॉफिट कमाए हो? इसलिए सिर पकड़ के बैठे हो आप, क्योंकि आपने कोई हिसाब किताब ही नहीं रखा। तो यही हिसाब किताब रखने की प्रोसेस को क्या बोला जाता है मालूम है? अकाउंटिंग। और हिसाब किताब ऐसे अपने मन मर्जी से नहीं जैसे आप लोग कॉपी बनाते हो, सिस्टमेटिक हिसाब किताब रखना पड़ता है, डेट वाइज। अब मैं पूछूंगा साल भर में आपने स्टाफ को सैलरी कितनी दी, मेरे को सिर्फ उतना बस बता दो, तो आप सैलरी का डिटेल अलग रखोगे। मैं पूछूंगा साल भर में आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट कितना किया, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल का अलग हिसाब रखोगे आप, कि सबको एक साथ मिक्स करके जोड़ दोगे? सबको अगर मिक्सचर करके जोड़ दोगे तो मैं आपको अलग अलग पूछूंगा तो बता पाओगे आप? नहीं कर पाओगे, वो भी बहुत प्रॉब्लम होगी। इसलिए तो आप सिर पकड़ के बैठे हो यहाँ पे, उसको अदरवाइज मत लेना भाई ना, क्योंकि आप रिलेट कर पा रहे हो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ऐसा। अगला एग्जांपल सारा के ऊपर लेंगे, ठीक है? तो इसलिए आपने प्रॉपर हिसाब किताब नहीं रखा था। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? इस चीज का सिस्टमेटिक हिसाब रखना पड़ेगा, ठीक है? तब आप जाके साल के आखिरी में ये पता कर पाओगे कि आपको प्रॉफिट हुआ था कि क्या हुआ था, लॉस हुआ था। इसी सिस्टमेटिक मेंटेनिंग ऑफ रिकॉर्ड को बोला जाता है अकाउंटिंग, ठीक है? अकाउंटिंग। अब मैं अभी एक चैप्टर स्टार्ट कर दी हूं पढ़ाना। चैप्टर आपके बुक में चैप्टर नंबर 2 है। आप लोगों के स्कूल में भी कौन सी बुक चल रही है? एनसीईआरटी? और दूसरी लेने नहीं बोले आप लोगों के? चतुर्वेदी अग्रवाल बोले। पक्की आप लोगों के स्कूल में कौन सी बुक बोले लेने के लिए? सुनो मेरी बात, बुक निकालने नहीं बोल रहा हूं। आपके बुक में चैप्टर नंबर 2 है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। क्या होता है, आपके अकाउंटिंग सब्जेक्ट की मार्केट में अलग अलग ऑथर की बुक आती है और अलग अलग स्कूल वाले अलग अलग हिसाब से पढ़ाते हैं। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये हर बुक में चैप्टर नंबर 1 होना चाहिए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। आने वाले 2-3 साल में मैं भी एक आध बुक का ऑथर बन सकता हूं, अभी नहीं हूं। मैं अगर अपनी बुक छापूंगा तो इस वाले चैप्टर को फर्स्ट नंबर पे रखूंगा, ठीक है? अभी लेकिन देखोगे तो ये चैप्टर कौन से किसी किसी ऑथर की बुक में कौन से नंबर में दिखेगा? 2 नंबर पे। किसी किसी के में किस में दिखेगा? 1 नंबर पे दिखेगा आपको। मैं आपको कौन कौन सी भाषा आती है बात करने के लिए? हिंदी, इंग्लिश। आपको? मेरे को 5 भाषा आती है, 6वीं सीख रहा हूं अभी। मैं गुजराती हूं तो मेरे को गुजराती आती है। इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हूं तो मेरे को इंग्लिश आती है। हिंदी अपनी इंडिया की कॉमन लैंग्वेज है, इसलिए मैं हिंदी बात कर सकता हूँ। अपन छत्तीसगढ़ के तो मोला घलो आते छत्तीसगढ़ी में गोठियाए बर, मतलब मैं छत्तीसगढ़ी में भी बात कर, मैं क्योंकि धमतरी से बिलोंग करता हूँ तो वहां पे छत्तीसगढ़ी ज्यादा बोलते हैं लोग, रायपुर में कम बोलते हैं। कितनी भाषा हो गई? मेरे स्कूल में जितने क्लासमेट थे, मेरे क्लास में जैसे 50 की स्ट्रेंथ थी ना, तो 30 बच्चे है ना सिंधी थे। तो उनके साथ साथ रह के बचपन से सिंधी बच्चों के साथ पला बड़ा, मतलब स्कूल में रहा, तो मेरे को सिंधी भी बहुत अच्छे से आती है। कितनी भाषा हो गई? 5। मेरी शादी महाराष्ट्रियन लड़की से हुई है, मैं गुजराती हूँ, मेरी वाइफ मराठी है।
तो मैं मराठी भी आती है मेरे को बात करने। तो कितनी भाषा हो गई? 6 भाषा हो गई। मेरे को अगर साउथ में ले जाके छोड़ दो तो मैं उनकी भाषा समझ पाऊंगा? क्यों नहीं समझ पाऊंगा? मेरे को उसके टर्मिनोलॉजीज ही नहीं पता, किसको क्या बोलते हैं। समझे मेरी बात? जैसे धनिया खाते हैं ना अपन, धनिया अपन छत्तीसगढ़ी में धनिया बोलते हैं, महाराष्ट्र में जाओगे तो धनिया को कोतंबीर बोलते हैं। भाटा खाते, भाटा, वहां पे वांगा बोलते हैं। ये सब चीज कैसे सीखोगे आप? मैं क्यों बोल क्यों रहा हूं ऐसा? हम अभी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? ये सब्जेक्ट आप तभी पढ़ पाओगे जब आपको क्या पता होगा, बेसिक अकाउंटिंग टर्म। मैं आपसे बात ही नहीं कर पाऊंगा अगर ये नहीं जानोगे आप तो। मैं बोलूंगा डेटर्स, ये पढ़ो ना क्या लिखा है, क्या लिखा है? हाँ, इसका बी साइलेंट होता है। एक वर्ड है क्रेडिटर्स, ठीक है, पढ़ तो लिए, इसका मतलब क्या होता है? जो वो उधार पे सामान देते हैं, और क्रेडिटर मतलब? जो जो लेते हैं उधार पे। ठीक है, थोड़ा बहुत स्कूल में पढ़ा दिए होंगे करके पता है आप लोगों को। तो ऐसे बहुत सारे नाम आएंगे अभी हमारे पास इस चैप्टर में जिसके बारे में आप लोग नहीं जानते। ठीक है, तो मेरे को आप लोगों को अकाउंटिंग पढ़ाना है, समझाना है, मेरे को आप लोगों से बात करनी है, तो ये शब्द ही नहीं पता रहोगे तो कैसे मैं पढ़ा पाऊंगा? इसलिए मैं पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं। चैप्टर का नाम क्या है? बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में सबसे पहला नाम आता है बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बिजनेस ट्रांजैक्शंस, बिजनेस ट्रांजैक्शन। आपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए घर से पैसा लगाया, आपने लोन लिया, आपने आपने क्या किया? एडवांस दिया 50,000 का। आपने फिर आपने फिर फर्नीचर ये सब का काम कराया 2 लाख का। फिर आपने स्टॉक खरीदा 6 लाख का। फिर आपने माल बेचा 8 लाख का। आपने फिर परचेस किया 7.5 लाख का। अपनी स्टाफ को सैलरी दी, अपनी इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट किया, आपने रेंट का पेमेंट किया, आपने एडवर्टीजमेंट का पेमेंट किया, मिसलिनियस एक्सपेंस किए, चाय पानी में खर्चा किया, आपने इंश्योरेंस का प्रीमियम किया, का पेमेंट किया। तो ये सारी एक्टिविटीज, इनको हम हिंदी में अगर बोले तो लेन देन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेन देन करना, लेन देन। इसके कारण हमारे बिजनेस में पैसा आता है या फिर पैसा जाता है हमारे बिजनेस से। ठीक है, उन्हीं लेन देन को ट्रांजेक्शन्स बोला जाता है। हिंदी में अगर ट्रांजेक्शन्स की बात करूं तो इसको क्या बोलेंगे हम? लेन देन। आपको लिखना नहीं है पेपर में, सिर्फ अभी समझाने के लिए बता रहा हूं। लेन देन, लेन देन को क्या बोलते हैं? ट्रांजेक्शन्स। तो आप क्या कर रहे हो अभी? अकाउंटिंग कर रहे हो। और अगर आपको बिजनेस ट्रांजैक्शन के बारे में जानकारी नहीं है तो आप अकाउंटिंग नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि बिजनेस के ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं। बिजनेस का ट्रांजैक्शन मतलब होता है बिजनेस में होने वाली सारी एक्टिविटीज। मैंने क्या बोला? बिजनेस में होने वाली सारी एक्टिविटीज जिसको हम मनी के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, उन सभी एक्टिविटीज को हम ट्रांजैक्शन बोलेंगे। नहीं समझ में आया? आप पेट्रोल डलाते हो गाड़ी में, कितना किलो पेट्रोल डलवाते हो? लीटर डला, मतलब पेट्रोल का अपना मेजरमेंट है। आप शक्कर लेने जाते हो दुकान से, आलू लेते हो दुकान से, कितना लीटर आलू लेते हो आप? किलो में लेते हो। मतलब हर चीज का अपना एक मेजरमेंट का यूनिट होता है, पता है ना? तो वैसे ही बिजनेस में जो होने वाले ट्रांजेक्शन है ना, उसका अपना मेजरमेंट का यूनिट है। हम इंडिया में रहते हैं इसलिए हम सारे ट्रांजेक्शन को किस में मेजर करते हैं? रुपीज में। आप अमेरिका के होते तो किस में मेजर करते? डॉलर। आप अगर यूरोप के होते तो यूरो या फिर पौंड। ये जो जो देश में रहते हो वहां वहां की करेंसी में आप उसको मेजर करोगे। तो वैसे ही हम इंडिया के हैं तो इंडिया के ट्रांजेक्शन को हम किस में मेजर करते हैं? रुपीज में मेजर करते हैं। एक बात बताओ, आपने घर से कुछ पैसा लाया, आप उसको मेजर किए तो कितना रुपया आया? उसकी मेजरमेंट है वो।
8 लाख रुपया आपने लोन लिया, कितने का? 2 लाख। वो अपनी मेजरमेंट है। आपने लोन लिया तो वो एक एक्टिविटी है कि नहीं? आपने घर से पैसा लाया, वो एक एक्टिविटी है कि नहीं? आपने कुछ माल खरीदा, माल मतलब गुड्स को माल बोलते हैं हिंदी में, तो आपने कुछ माल खरीदा, वो एक्टिविटी है कि नहीं? आपने कुछ बेचा तो वो एक्टिविटी है कि नहीं? आपने सैलरी दी, वो एक एक्टिविटी है कि नहीं? आपने रेंट दिया तो वो एक्टिविटी है कि नहीं? आपके दुकान में कस्टमर आए, उनको चाय पानी पिलाए, वो एक्टिविटी है कि नहीं? मतलब बिजनेस में होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज होती है, जितनी भी एक्टिविटीज जिसको हम मनी के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, मनी के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, उन सभी एक्टिविटीज को ट्रांजैक्शन बोला जाता है। उन सभी एक्टिविटीज को जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा हूं, ये मेरा बिजनेस है कि नहीं? ये मेरा बिजनेस है। मैं आपसे अभी पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाना भी एक एक्टिविटी है। तो क्या मैं पढ़ाने को मेजर कर पाऊंगा कि मैं कितने रुपए का पढ़ाया, मैं मेजर कर पाऊंगा? बिजनेस में होने वाली एक्टिविटी है, लेकिन मैं उसको मनी के फॉर्म में मेजर नहीं कर पाऊंगा, तो वो ट्रांजेक्शन नहीं है। तो ट्रांजेक्शन किसको बोलेंगे? जिसको मनी को मेजर, मनी के फॉर्म में मेजर कर सकते हो। जैसे वो बच्ची दिव्यानी आई यहाँ, वो आई, वो तो एक्टिविटी हुई कि नहीं? अब वो आई और बाहर चली गई, तो क्या उसको मैं बोलूंगा कितना रुपया का अंदर आई, कितना रुपया का बाहर गई, ऐसे कैलकुलेट कर पाऊंगा? वो एक्टिविटी है लेकिन ट्रांजेक्शन नहीं है। अब मैं आप लोगों को चलो कुछ चॉकलेट्स दे देता हूँ, 20-20 रुपए वाली एक डेयरी मिल्क दे देता हूँ, आपको एक, आपको एक। तो मैंने पैसे दे के ले आया और आप लोगों को दिया। अब मैं उसको कैलकुलेट करने बैठूंगा तो मैंने श्याम को और सारा को 20-20 रुपए का दिया, तो उसको मेजर कर पा रहा हूं? तो वो क्या है, एज अ गिफ्ट के नाम से मैं उसको क्या बताऊंगा, ट्रांजेक्शन है, क्योंकि मैंने बिजनेस से वो चीज निकाल के दिया। मेरे पास बच्चों की फीस आती है, वो एक्टिविटीज है वो, और उसको ट्रांजेक्शन बोलूंगा। मतलब बिजनेस में होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज है जिसको मैं मनी के फॉर्म में मेजर कर सकता हूं, उसको मैं क्या बोलूंगा, ट्रांजेक्शन। और जिसको मैं मनी के फॉर्म में मेजर नहीं कर सकता, उसको क्या बोलूंगा, एक्टिविटीज ही रहेगा वो। मैं दुकान में बैठा हूं, चलो मैं नहीं, अपन तो शाम का एग्जांपल लिए थे। शाम दुकान में बैठा है, एक कोई भिखारी आया उसके दुकान में, और उसने गल्ले से 10 रुपए निकाल के उसको दे दिए, तो डोनेशन दिया, दान दिया, तो वो ट्रांजेक्शन है कि नहीं, बताओ? क्यों नहीं है? क्योंकि हमने इसको दान किया। तो मनी के फॉर्म में मेजर कर पा रहे हो कि नहीं? और बिजनेस में हुई ना एक्टिविटी, बिजनेस से पैसा गया कि नहीं, ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन है। आपके यहाँ कस्टमर बैठे हैं, आपने उनके लिए चाय पानी मंगवा दी, 50 रुपए आपने गल्ले से निकाल के दे दिया चाय पानी पिलाने का, तो एक्टिविटी है, ट्रांजेक्शन है, क्योंकि पैसे में मेजर कर पा रहे हो। तो बिजनेस में होने वाले कोई भी, अब उसकी अब कोई थिंकिंग, अब रात को सोओगे ना आज, तो सोचना अब, ये आज का होमवर्क देने वालों में आप लोगों को, चैट जीपीटी का इसका यूज मत करना, गूगल वगैरह का। आप लोगों को आज का काम ये है, आज का होमवर्क नोट करो, रफ में, फेयर नहीं करना है, 20 ट्रांजेक्शंस, 20 ट्रांजेक्शंस का नाम लिखना है, सोच के अपने दिमाग से। 15 तो नाम मैंने ही बता दिए आज क्लास में। रफ में करोगे, फेयर नहीं करना है। और फेयर क्या करना है वो मैं डिसाइड करूंगा कि फेयर कॉपी में आपके क्या क्या रहेगा। आप लोग अपने मर्जी से कुछ मत लिखना उसमें। 20 ट्रांजेक्शंस आप लोगों को घर से लिखकर आने हैं। वो सेल हो सकता है, परचेस हो सकता है, कुछ भी। तो बिजनेस ट्रांजेक्शंस, those activities which can be, all those activities in business which can be measured in terms of money are called as business ट्रांजेक्शन। तो आप लोग अभी एक कॉपी फेयर लाए हो कि रफ लाए हो?
ठीक है, आप लोग अभी ये चैप्टर का नाम डालोगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, और जो मैंने लिखा भी नोट करो। हाँ ठीक है, यहाँ से फेयर करना स्टार्ट करो, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है ना ऊपर की, यहाँ से स्टार्ट करो, मैं 2 मिनट में। इतना नोट कर लिए। तो आज क्योंकि ना फर्स्ट क्लास है करके मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ कुछ आज, कल के लिए मैं आप लोगों को क्या करना है बता देता हूँ। कल आप लोग है ना फेयर कॉपी लेकर आओगे अकाउंट की, और मैं क्लास में ऐसे आप लोगों को इस चैप्टर का पूरा मैं नोट करवाऊंगा, ठीक है। तो और क्या होता है, बुक की लैंग्वेज है ना थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, समझ में नहीं आती जल्दी क्या लिखा है, भारी भारी वर्ड यूज करता है। तो मैं आप लोगों को एकदम इजी लैंग्वेज में अपने नोट्स बनवाऊंगा क्लास में, तो आप लोग साथ साथ में लिखते जाओगे। नोट्स वाली कॉपी एक फेयर कॉपी लेकर आना, तो कल जो भी रहेगा अपन उसके आगे बढ़ेंगे। शायद आपके पापा आ गए हैं लेने के लिए, नीचे खड़े हैं। तो मैं अभी क्लास ओवर कर दूं, ठीक है। अभी मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ, फर्स्ट क्लास है करके, मैं कल इस क्लास को आगे कंटिन्यू करूंगा, ये वाले टॉपिक को, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को, ठीक है।